इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय सुनीता वर्मा जी को, राजस्थान से हैं और वो भी बाबा साहब के बारे में कुछ प्रस्तुतियां देना चाहती हैं। आप राजस्थान में ही उप प्रधानाचार्य हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और हमारे एक प्रोग्राम है जन लेखक संघ, जो बहुजनों का प्रोग्राम है। वहां पर एक मैडम जो राजस्थान के दौसा जिले से आई, इतनी दूर से चलकर आई हैं, तो उनसे बात करेंगे और वो वाइस प्रिंसिपल हैं ऑलरेडी। मैडम, आप क्या संदेश देना चाहती हैं बहुजन समाज को इस प्रोग्राम के माध्यम से या अपने माध्यम से, और किस तरह से आप काम करती हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि उनके साथ में बहुत सारे शोषण, अत्याचार या वो जागरूक नहीं है, किस तरह से आप काम करते हैं? मैं समाज के लिए संदेश देना चाहूंगी कि बाबा साहब ने, ज्योतिबा फूले साहब ने लिखा तो बहुत जा चुका है, अब उस सब पर अमल करना बाकी है। उन्होंने कहा कि धर्म को छोड़ो, धम्म अपनाओ और शिक्षा को अपनाओ। लेकिन शिक्षा अपना ली, उसके बाद में क्या अब अभी हम शिक्षित हैं? अब अभी तक हम पूरी तरह शिक्षित नहीं हो पाए। शिक्षित वो होता है जो जीवन में लिखी हुई चीजों को अपने आप में उतार लेता है। तो आपके राजस्थान में तो काफी ज्यादा तकलीफें आप देखते हैं, उस पर क्या सोचती हैं आप? ये तकलीफें कब खत्म हो सकती हैं? ये तकलीफें समाज के साथ जो अत्याचार है या जो तकलीफें हैं, कब खत्म हो सकती हैं? आपकी सहायता करने के लिए कोई चार हाथ तभी आएंगे जब आप में अंदर से दम होगा। जितने भी एट्रोसिटी के केस होते हैं, हमारे लोग पहल तो कर देते हैं, लेकिन जा करके समझौता कर लेते हैं। जब स्वयं प्रेरित नहीं होंगे, जब उन्होंने स्वयं में मोटिवेशन नहीं आएगा, तब तक वो बुराइयां खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि अगर दलित कह के अपने आप को तुम दलवाते रहोगे तो तुम में बिल्कुल भी नहीं आएगी। मेरी एक पंक्ति है कवि महोदय की है कि मेरे अंतर की ज्वाला तुम घर घर दीप शिखा बन जाओ। मतलब आपको स्वयं प्रेरित होना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना। कहने का मतलब है, आपका संदेश है आपको दीपो भव, जो तथागत बुद्ध का संदेश था कि आप खुद अपना प्रकाश बनिए, कोई आपका प्रकाश आपको देने नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हम ऐसी उम्मीद करते हैं आप इसी तरह बहुजन समाज को जागरूक करने का काम करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद गंगा जी सर। और नर नारी सब एक सम्मान, जय भारत, जय संविधान। साहित्य को लेकर जितने भी आयोजन होते हैं, मैं देखती हूँ कि थोड़ी सी नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, तो भीड़ कम रहती है। क्योंकि किसी ने कहा था, जैसे सामाजिक मंचन बोला था कि हमारा समाज बहुजन समाज चिंतक कम भोजन समाज है। अगर चिंतन करने के लिए हम एकत्रित हों तो बहुत कम लोग एकत्रित होते हैं, और वहीं अगर भीड़ को न्योता दिया जाए तो फिर वो बहुत ज्यादा संख्या में तादाद में उपस्थित हो जाते हैं। खैर, हम जितने भी यहाँ हैं, आशीराम जी ने जब अपना बात करने के लिए जो कैडर दिया था, सबसे पहले 15 ही लोग थे, और उन्होंने पूरी दुनिया में जता दिया कि किसी भी मिशन को लेकर के भीड़ मायने नहीं रखती। उसमें उनकी विचारधारा कैसी है, विचारधारा के लोग कैसे हैं, उस चीज को फैलाने वाले कैसे हैं, ये चीज मायने रखती है। हम जितने भी हैं, हम अपने बहुजन साहित्य की विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को, हमारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे ले जाएंगे और उन पर ही कार्य करेंगे। बाबा साहब ने हमारे लिए जितना भी किया है, मैं तो सर्वप्रथम तो हृदयता से आभार व्यक्त करती हूँ माता सावित्रीबाई फुले का, जिन्होंने कि हमको पढ़ लिख कर, यानी मुझे तो खासकर महिलाओं को पढ़ लिख कर और मंच से बोलने का जो अधिकार दे दिया, उसके लिए मैं उनकी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। क्योंकि किसी ने भी शायद हमारे लिए तो जनरल समाज के लोगों के लिए तो शायद घर पर ही पढ़ने की व्यवस्था हो जाती थी उनकी बहन बेटे को, बाकी हमारे लिए तो वहां भी दरवाजे बंद थे। मैं एक वाक्य बताती हूँ, मेरी दादी माँ बहुत चतुर थी, मतलब बहुत ज्यादा चतुर थी। तो मैं उनको बोलती था कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए, कि बताते क्या, दूर से डंडी से बताते, डंडी से पढ़ाते थे, और बच्चे को एक दो बार में इतना टेरर कर देते कि बच्चा दोबारा स्कूल ही नहीं जाए। मेरे चाचा जी बहुत माइंडेड, मैं कहती तुम स्कूल क्यों नहीं गए, क्योंकि जब मैं 5वीं 6वीं में पढ़ रही थी तो समझ हो गई थी कि भाई सवाल करने चाहिए। तो बोले कि मास्टर कभी लकड़ी मंगवाने भेज देता, कभी बोलता ईंधन पटक के आ, कभी कहता कि नाच पिसवाने डाल के आ, ऐसा करके मेरे को गुस्सा आया, मैंने स्लेट से उसका सिर फोड़ दिया। तो ऐसी चीजें होती थी, तो बच्चे क्या है कि बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते। खैर वो समय बदला, अब तो अनुशासन के नाम पर हम शपथ भी नहीं लगा सकते, प्यार की शपथ भी नहीं लगा सकते बच्चों को। तो जितने भी हम लोग हैं, हम
विचारधारा को रणबद्ध है कि हम घर घर फैलाएंगे, या अपनी विचारधारा से जितने भी हमारे लेखक संघ चल रहे हैं उसमें अपनी भूमिका अहम रूप से निभाएंगे। बाबा साहब लिख गए, ज्योतिबा फुले जी लिख गए, अब हमारा क्या कार्य होना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार। और सर्वप्रथम तो क्या है कि हमको खुद को ही उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए। हम जितने भी हम मंच से बोलते हैं, हम खुद तो गुड़ खाते हैं और दूसरों को परहेज बताते हैं, क्योंकि हमने भी अब तक उतना सुधार अपने आप में नहीं किया है कि जितना होना चाहिए। हम मंच से कुछ और बोलते हैं, हम बाहर जाते हैं तो कुछ और होते हैं, जबकि हमें असली फॉलोअर, असली अनुयायी हम तभी बन पाएंगे जब उनकी विचारधारा को आत्मसात करें, अपने आप में उतारें और लोगों को भी उन्हीं बातों को प्रेरित करने के लिए कहना चाहिए। जैसा कि बात तो सभी कही जा चुकी है कि सभी संबंधित मिशन चल रहे हैं, बातें चल रही है, लेकिन हमको उनको अपने में उतारना है। मतलब मैंने एक बात कही थी कि पंडित जी खुद तो गुड़ खाए और उनको परहेज बताए, तो जो बातें हम समाज में नहीं देखना चाहते, मैं बात करूंगी हमारे समाज में बहुत ज्यादा कुरीतियां चल रही है, कुरीतियां हैं, अब भी है। मैं राजस्थान प्रदेश से आती हूँ, आदमी और बारवा होता है, लोग खाते हैं, वो लोग सुनने वाले नहीं है, पर हम लोग हैं कि जो अपनी बात को जाकर के कह सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ शायद 2 बार मृत्यु को खाया होगा, जिसका कि खामियाजा मुझको भुगतना पड़ा, ये मैंने महसूस किया है। मतलब मैं जानबूझकर नहीं खाया, एक बार किशोर अवस्था में खाया, एक बार चूंकि घर में था, लेकिन मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैंने उसके बाद मेरे जेठ जी, मेरे फादर, मैंने कभी भी नुकता नहीं होने दिया। और आसपास ही जो गांव में हम तीसरे के दिन ही बैठक करते, 12वें का प्रोग्राम खारिज कर देते हैं। जो लोग बड़ा जी शायद करने जानते थे, हमारे पास में गांव है आवाड़ी, लालसोट के 2-3 गांव में नुकते को रोका है, तो ये नुकता था। उसके साथ साथ हमने कई और प्रथाएं सुन ली है कि एक जानना प्रथा बहुत जबरदस्त हुआ है, तेरे लड़का हुआ है तो पियर वालों को क्या दोगे, तुम खुशी मनाओ, लेकिन ये क्या कि साथ 251 ड्रेस लाओ, ये लाओ। तो ये हम वो खुद प्रबुद्ध मंच है कि जो भी जाकर के अपने समाज में इन बातों को रख सकते हैं, कह सकते हैं। तो बाबा साहब ने सबसे पहले कहा है कि अंधविश्वासों का खंडन करो, तो हम वही पीढ़ी है कि हम खंडन कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी महिलाएं एक चतुर्थी का व्रत आता है, उसके लिए सर दस्तक के तैयार होती है, हालांकि कम है महिलाएं। और क्या गायों के भूखे रहने से सांडों की उम्र बढ़ती है क्या? बढ़ती है क्या? कभी नहीं बढ़ेगी। तो स्त्री को अगर अपने पति की दीर्घायु करनी है या होनी चाहिए, या हम चाहते हैं, तो हम उनसे प्रसन्नतापूर्ण व्यवहार करें। हम घर में ऐसा माहौल को दें कि पति को कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़े। जनरली होता क्या है कि अपने ऑफिस से आए पति बहाना करके बाहर निकल जाते, तो ऐसा माहौल होना चाहिए। आपके परिवार में मैत्री होनी चाहिए, आपके परिवार में सद्भाव का माहौल होना चाहिए कि ऑफिस से आने के बाद जाने का बाहर मन ही नहीं करता। तो ये कुछ एक बातें हैं जो हम अपने आत्म मंथन करके अपने आप में ढाल सकते हैं कि परिवार में जहाँ दुराव छिपा होता है ना, वही परिवार का पट्टाधार होता है। पिता अगर राह पर चल रहा है, माँ अगर राह पर चल रही है, बच्चों का रास्ता पता ही नहीं। ऐसी स्थिति होती है, वही हमारे वर्तमान परिवेश में घर बिगड़ने और तोड़ने का कारण बन जाएगा। तो बस मेरे 2 मिनट हो चुके हैं। मुझे कभी मौका मिलेगा, आज मैं मतलब दुर्घटनावश यहाँ मुझे बोलने का मौका मिला है, तो मैं अपनी बात को यही समाप्त कर रही हूँ कि हम किसी भी दलेज से हो, न दलेज से हो, हमें अपनी बात बरकरार रखनी चाहिए, हमें अपनी बात कहती रहनी चाहिए, क्योंकि हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलती रहनी चाहिए। मैं इन पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी विराम देती हूँ। धन्यवाद मंच, धन्यवाद पंकज सर, धन्यवाद बड़ा सर। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो
हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।